अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरुण प्रसाद, आपका दोस्त, आपका वकील कानून की बात में। आज हम आपको बताएंगे कि 23 जनवरी 2024 को लाहौर हाई कोर्ट ने एक बेहतरीन फ़ैसला दिया। आज से पहले हम अमूमा ये सुनते आ रहे थे, प्रैक्टिस में ये देखते आए कि अगर हम कभी बेल बिफोर अरेस्ट फ़ाइल करते थे और उसी मुलजिम की गिरफ़्तारी किसी और केस में अगर हो गई, तो कोर्ट जो है वो बेल नॉन प्रोसिक्यूशन में डिसमिस कर देती थी। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने 23 जनवरी 2024 को इमरान खान न्याजी वर्सेस एटीसी जज लाहौर एक क्रिमिनल रिवीजन फाइल हुई, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने एक बेहतरीन फ़ैसला दिया। लाहौर हाई कोर्ट का कहना ये था, एक्चुअली केस के फैक्ट्स ये थे कि इमरान खान न्याजी साहब ने लाहौर एटीसी में कुछ बेल एप्लीकेशन बेल बिफोर 7 केसेस में अलग अलग केसेस में फ़ाइल की हुई थी, जिसमें वो किसी डेट पे बेल बिफोर जब कंफर्मेशन के लिए थी, तो किसी डेट पे वो गए, किसी पे नहीं जा पाए, किसी पे जज साहब छुट्टी पे थे। लेकिन फिर हुआ यूँ कि कंटिन्यूसली उनके वकील की तरफ से दरख्वास्तें आने लगीं कि उनकी लाइफ को थ्रेट्स हैं, वो कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकते हैं, उनकी अपीयरेंस को जो है वो एग्जाम किया जाए। लिहाजा फिर हुआ यूँ कि आगे चल के इमरान खान साहब जो है एक और केस में गिरफ़्तार हो गए, जिनमें उनको सज़ा भी आ गई। तो जब बेल हेयरिंग का टाइम था, तो उनके वकला की तरफ से एग्जामेशन एप्लीकेशन लगी कि उनकी अपीयरेंस को जो है वो एग्जाम किया जाए। तो कोर्ट ने जो है वो एग्जामेशन एप्लीकेशन भी डिसमिस की और साथ साथ बेलों को भी नॉन प्रोसिक्यूशन में डिसमिस किया कि ये जो मुलजिम है वो दूसरे केस में गिरफ़्तार है और इनमें इन एक केस में उसको सज़ा भी हो गई। तो इमरान खान न्याज़ी साहब के वकील ने हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन फ़ाइल की, जिसमें 7 अलग अलग केसों का जिक्र किया, जहां बेल बिफोर अरेस्ट नॉन प्रोसिक्यूशन में और उनकी पर्सनल अपीयरेंस की जो कंडोनेशन की एप्लीकेशन थी वो भी डिसमिस हुई, उनको चैलेंज किया। तो लाहौर हाई कोर्ट ने 2020-21 के कुछ लैंडमार्क जजमेंट हैं, जो हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करते हैं आपसे, उनका भी जिक्र किया। लाहौर हाई कोर्ट का कहना ये था कि जब बेल बिफोर अरेस्ट एक कोर्ट में फ़ाइल होती है और मुलजिम अगर किसी ऐसे रीज़न से जो मुलजिम के कंट्रोल में नहीं, किसी रीज़न से अगर मुलजिम की कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है और मुलजिम किसी महकूल वजह की वजह से अगर कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकता, तो कोर्ट जो है वो उसकी अटेंडेंस को कंडोन करके नेक्स्ट डेट पे सुन सकती है। और फिर अगर नेक्स्ट डेट पे भी जिस तरह से इस केस में इमरान खान साहब नहीं आए और फिर आगे पता चला कि वो किसी और केस में गिरफ़्तार हो चुके हैं, तो लाहौर हाई कोर्ट का कहना यह है कि अगर कोई मुलजिम किसी और केस में गिरफ़्तार हो जाए और कोर्ट की नॉलेज में ये आए, तो अगर उसकी कस्टडी पुलिस के पास है, तो कोर्ट जो है उस पुलिस स्टेशन को नोटिस भेजे ताकि उस मुलजिम की अपीयरेंस बिफोर दी कोर्ट जो है वो यकीनी बन पाए। अगर वो मुलजिम जेल में है, तो जेल को एक प्रोडक्शन ऑर्डर इशू करे और मुलजिम की अटेंडेंस को यकीनी बनाए। और किसी सूरत अगर मुलजिम की अटेंडेंस इस सूरत यकीनी ना भी बन पाए, तो एक केस लॉ का ज़िक्र किया उन्होंने। एक वो केस लॉ था 2020 PLJ सुप्रीम कोर्ट PLD सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 635 पर। 635 में ये बताया गया कि अगर मुलजमान किसी सूरत कोर्ट में ना आ पाएँ, तो थ्रू वीडियो लिंक उनकी अटेंडेंस को जो है वो मार्क किया जा सकता है। इस तरह से आज हमने एक नई चीज़ सीखी और इस वीडियो तवस्सुल से हम अपने वकला, यंग वकला को और हमारे जो लोअर जुडिशरी के बहुत से हमारे जजेस हैं, मैं समझता हूँ कि उनको भी बड़ी मुआवनत हासिल होगी। ये फ़ैसला जो है लाहौर हाई कोर्ट के पेज नंबर 175 पर 2024 में ये मौजूद है। आप इस फ़ैसले को वहाँ से पढ़ सकते हैं। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।